साथियों, यहाँ पर वाहन चालक भर्ती परीक्षा के लिए इतने सारे बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं कि सर इसके लिए मतलब हर वैकेंसी के अंदर राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वैकेंसी है, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी, थर्ड ग्रेड की वैकेंसी। राजस्थान में आरएस हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो, किसी में भी एक्सपीरियंस की बाध्यता नहीं है। फिर वाहन चालकों से कोई विशेष दुश्मनी है क्या सरकार को? एक्सपीरियंस क्यों इसके अंदर किया गया है? तो यहाँ पर आप सब लोग मेरे को कमेंट में बताइएगा कि आप चाहते हैं एक्सपीरियंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए तो उसका कारण क्या है। देखिए, तर्क के साथ यदि बात हो तो बेहतरीन है, अन्यथा देखो फालतू की उलूल जुलूल बातें करने से तो कुछ होना नहीं है। यदि आपको लगता है वाकई एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए था और इसकी जगह जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और अन्य राज्यों के अंदर भी वाहन चालक भर्तियां होती है, विशेष रूप से जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज है उन सब के अंदर वैकेंसी होती है, वहां पर कोई एक्सपीरियंस की बाध्यता नहीं है। वहां पर एक टेस्ट होता है, सिमुलेटर टेस्ट, वो भी बताऊंगा क्या होता है, इसके अंदर भी होना है वो। पर एक्सपीरियंस वाला मामला मुझे नहीं लगता ठीक होना चाहिए, क्योंकि देखिए लाइसेंस जो बनता है ना राजस्थान के अंदर या भारत के किसी भी कोने में, लाइसेंस का मतलब ही क्या, गाड़ी चलाना आता है। अब वाहन चालक आप लोग ले रहे हो, गाड़ी चलाना आता है उसको तो रखो भाई, उसमें क्या दिक्कत है। आपने मान लीजिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की वैकेंसी है, 10वीं पास के अंदर बोला है ना, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा आप लोगों ने। मास्टर, भाई आज के दिन में वाहन चालक तो बहुत छोटी चीज हो गई। टीचर का मतलब क्या था, गवर्नमेंट टीचर का मतलब वो बच्चों को तैयार कर रहा है, वो भारत की नई पौध को आने वाले समय के अंदर एपीजे अब्दुल कलाम बनाएगा, सचिन तेंदुलकर बनाएगा, बड़े बड़े लोग बनाएगा। तो उनके लिए भी आपने एक्सपीरियंस की कोई ऐसी बाध्यता नहीं रखी, उसके अंदर भी फिर रखिए। फिर वाहन चालक के लिए एक्सपीरियंस का क्यों ऐसा रखा है ना। ये मेरे को लगता है थोड़ा सा इसके ऊपर विचार होना चाहिए। और आप सभी लोग बात करें, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बना रहे हो राजस्थान के अंदर, आप लोग आरएस बना रहे हो, उसके अंदर एक्सपीरियंस नहीं है, जबकि राजस्थान का आरएस का मतलब क्या, राजस्थान को संभालना, उसको पूरी ब्यूरोक्रेसी को संभालना, उसको वहां पर जो राज्य सरकार के कानून उनके नियम है उनके हिसाब से उसको काम करना है। फिर यहां पर क्यों रखा है? और इसके जैसे जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी सब वैकेंसीज के अंदर एक्सपीरियंस की कोई बाध्यता नहीं है। यहां तक कि मेरे पास ऐसे एक्स सर्विसमैन के फोन आ रहे हैं कि सर हम लोग जो है भारतीय सेना के अंदर काम करते थे, वहां हम लोग गाड़ी चलाते थे, हमारे पास एक्सपीरियंस का जो फॉर्मेट सरकार ने दिया है उस एक्सपीरियंस के फॉर्मेट में हम लोग बनवा ही नहीं सकते। क्यों? हम लोग वहां से रिटायर हो गए, हम तो आ गए, अब वो हमारा कोई उस यूनिट से कोई लेना देना नहीं रहा, हम लोग वहां कैसे जाएं, क्या जाएं, किस तरह से एक्सपीरियंस बनाए। हर जगह का अलग अलग सिस्टम है। और मान लीजिए कोई व्यक्ति जो राज्य सरकार के अंदर काम कर रहा है, संविदा पे काम कर रहा है या कोई संस्था के अंदर काम कर रहा है, उसको सैलरी सब अकाउंट मिल रही है, पर वो मान लीजिए वो फॉर्मेट जो दिया गया है वहां पर उसको साइन कराने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। तो एक बार आप सभी लोग, क्योंकि किसी भी चीज के ऊपर यदि बातचीत नहीं हो तो उन चीजों का कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता है। मैं आपको बता देता हूं कि इन्होंने अपनी वैकेंसी के अंदर क्या बोला है। साथियों, यहां पर यदि अपन लोग बात करें, इन्होंने अपनी वैकेंसी के अंदर ये बोला है, मैं पहले तो सरकार का नोटिफिकेशन दिखा देता हूं जो वाहन चालक भर्ती परीक्षा का है। पहले इन्होंने बोला है आपकी परीक्षा होगी 23 तारीख को, आपकी परीक्षा है, उसमें तो कोई किंतु परंतु है नहीं। इन्होंने बोला है कि राजस्थान मोटर गैराज अधीनस्थ सेवा नियम जो कि 1979 के अंदर बना हुआ है, उसके अनुसार जो विभाग है उसके अंदर व्यावसायिक परीक्षण ट्रेड टेस्ट जो होगा, यानी कि आपके जो है ट्रेड टेस्ट इसके अंदर रखा गया है। तो यहां पर देखिएगा, इन्होंने बोला व्यावसायिक परीक्षण ट्रेड टेस्ट है, जो कि आपके इसके नंबर भी नहीं जुड़ेंगे, जबकि कायदे से इसके नंबर जुड़ने चाहिए, इसके नंबर जुड़ने चाहिए, क्योंकि भाई ये जो एक्सपीरियंस है ना, इसके हिसाब से भी तो चीजें होनी है। तो इन्होंने बोला है कि अभ्यर्थी का चयन लिखित परीक्षा के अंदर ऑर्डर ऑफ मेरिट से ही होगा। अभ्यर्थी को अन्य आवश्यक शर्तें और शैक्षणिक योग्यता वगैरह सब कुछ पालन करना होगा, जैसे आप लोगों ने 10वीं पास होना चाहिए, ये सब है ही है। अब इन्होंने क्या बोला है कि यहां पर आपको जो है कर्मचारी चयन बोर्ड में लिखित परीक्षा में ऑर्डर ऑफ मेरिट से प्राप्त सूची में से नियुक्त प्राधिकारी, अधिकृत प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थियों को व्यावसायिक परीक्षण ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इन्होंने ये नहीं बताया 10 गुना को बुलाएंगे, 15 गुना के लिए बुलाएंगे, जैसे राजस्थान एलडीसी के अंदर 3 गुना बुलाते हैं, हाईकोर्ट एलडीसी में 15 गुना बच्चों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाते हैं, है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में राजस्थान के अंदर 2 गुना बच्चों को बुलाया जाता है। अब इन्होंने नहीं बताया कि टोटल सीटों का 2 गुना बुलाएंगे, 5 गुना बुलाएंगे, 10 गुना बुलाएंगे, ये इन्होंने नहीं बताया है। बताना चाहिए था, बच्चा पूछना चाह रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। अब यहां पर इन्होंने बोला है कि ट्रेड टेस्ट कितने नंबर का होगा साहब, 100 नंबर का होगा। अब यहां 100 नंबर के अंदर सबसे पहले ड्राइविंग टेस्ट होगा 70 अंकों का। यह भी नहीं बताया ड्राइविंग टेस्ट किस तरह से लेंगे, कार चलवाएंगे, है ना, या ट्रैक्टर चलवाएंगे, ट्रक चलाएंगे, क्या चलवाओगे भाई साहब, बताओ तो सही। ड्राइविंग टेस्ट 70 नंबर का है, किस तरह से उसकी मार्किंग होगी इसके बारे में भी कोई उन्होंने नहीं बताया।
फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि सिम्युलेटर टेस्ट होगा। सिम्युलेटर टेस्ट क्या होता है मैं बताऊंगा अभी आपको। सिम्युलेटर टेस्ट 15 नंबर का होगा। अब इसके अंदर आप लोगों को ये तो चलो ठीक है, ये तो एकदम मतलब सब जगह होता है सिम्युलेटर टेस्ट, तो मतलब एक फिक्स तरीका है उसका, मैं बताऊंगा किस तरह से होता है। या रोड साइड रिपेयरिंग का जो ज्ञान है वो उन्होंने नहीं बताया कि आप लोग क्या क्या पूछेंगे, किस तरह से सवाल आएंगे, क्या लेवल तक आ सकते हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के बारे में क्वेश्चन आएंगे, बेसिक क्वेश्चन आएंगे, ड्राइविंग स्किल्स के पूछेंगे। जब विज्ञप्ति आती है उसके अंदर सब चीजें पहले से क्लियर हो तो बेहतरीन है। केवल 5,000 6,000 के बच्चों के फॉर्म भरे गए, बाकी फॉर्म ही नहीं भर पा रहे। कई ऐसे बच्चों को फोन आ रहा, सर मैं उस कंपनी में काम कर रहा हूँ, वो कंपनी मुझे एक्सपीरियंस देने में दिक्कत कर रहा है, वो नहीं दे रहा मुझे, है ना। और ये एक्सपीरियंस करने से उल्टा ज्यादा फर्जीवाड़ा बढ़ेगा। सब बच्चे कहीं ना कहीं जुगाड़ से एक्सपीरियंस लेके आएंगे, है ना। उनके वो क्या है, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे तुम एक्सपीरियंस मेरे से बनवा लो, मैं बनवा दूंगा, थारा भाई जोगेंद्र मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, पैसे कमाने के चक्करों में उसको उल्टा सीधा और एक्सपीरियंस दे देंगे। और बच्चा क्या है, बच्चा उसके पेरेंट्स क्या बहुत मतलब अभी नौकरी के प्रति इतने लालायत है कि वो किसी भी हद तक गुजरने को तैयार है। तो वहां पर आने वाले समय में यदि कुछ ऊपर नीचे होता है तो उसका जिम्मेदार तो बच्चा होगा। यदि जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा तो बच्चे को जाना पड़ेगा। तो ये एक्सपीरियंस की जगह यदि राज्य सरकार को सोचना ही था तो यहां पर इन टेस्ट के माध्यम से कर सकते थे। और ये टेस्ट के अंदर नंबर जोड़ लेते, परीक्षा के साथ में टेस्ट के नंबर जोड़ लेते। राजस्थान के अंदर एलडीसी के अंदर क्या होता, पेपर हुआ, पेपर के बाद टाइपिंग कराई, पेपर के भी नंबर जुड़ेंगे, टाइपिंग के भी जुड़ेंगे और साथ में एफिशिएंसी के भी नंबर भी जुड़ेंगे। दोनों के अंदर बढ़िया होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। यहां पर भी तो इस तरह से चीजें कर सकते थे कि हम लोग पेपर लेंगे भाई साहब, पेपर में जितने लोग पास होंगे 10 गुना बच्चों को हम लोग व्यावसायिक टेस्ट के लिए बुलाएंगे। व्यावसायिक टेस्ट के अंदर ये पेपर पैटर्न रहेगा, इसके हिसाब से जो नंबर आएंगे दोनों को नंबर को जोड़कर मेरिट बना देंगे। राजस्थान के अंदर आरएसएस भी या आरपीएससी के अंदर इंटरव्यू होता है। आरपीएससी आप लोग सब इंस्पेक्टर देख लीजिए या कहीं पे भी देख लीजिए, सब चीजें होती तो है। तो यहां पर भी तो कर सकते थे। कई इस तरह के ज्ञानचंद होते, सर फर्जीवाड़ा बहुत होगा। फर्जीवाड़ा तो जो करना चाहेगा उसको तो रोक नहीं सकते, बाकी तरीका तो यही होना चाहिए, परीक्षा होनी चाहिए, परीक्षा के बाद व्यावसायिक टेस्ट को जोड़ लेना चाहिए। एक्सपीरियंस राज्य सरकार ने आज तक कोई भर्ती परीक्षा में नहीं मांगा, तो वाहन चालकों से कोई विशेष दुश्मनी है क्या? तो यहां पर ये देख लीजिएगा, व्यावसायिक परीक्षण ट्रेड टेस्ट जो है क्वालिफाइंग प्रकृति का है। इसमें क्वालिफाई होने के लिए आपको 40% लाने पड़ेंगे, इसके मार्क्स आपके जुड़ने वाले नहीं है। परीक्षा का जो चयन होगा विद्यार्थी का वो केवल लिखित परीक्षा के आधार पर ही होगा और मेरिट भी लिखित परीक्षा के आधार पर ही बनेगी। यानी इसका केवल और केवल खाना पूर्ति वाला मामला हो गया। 40% लाना कोई भी बच्चे के लिए बड़ी बात नहीं है, तो ये आपके पास रहने वाला है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि सिम्युलेटर टेस्ट होता क्या है। साथियों आप सब कमेंट में बताइएगा, क्योंकि देखिए हम लोग भी जब आपसे बातचीत करेंगे तो कमेंट के माध्यम से ही कर सकते हैं। आप सब लोग बताइएगा कि एक्सपीरियंस हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए, यूट्यूब के वीडियो के ऊपर ही, ठीक है। ड्राइविंग सिमुलेटर टेस्ट क्या है, इस तरह की एक मशीन होती है, उस मशीन के अंदर एक व्यक्ति को बिठाया जाता है, एक मशीन से जुड़े सॉफ्टवेयर के जरिए किया जाने वाला टेस्ट है। इस टेस्ट में ड्राइवर का ड्राइविंग कौशल, सड़क के नियमों का पालन और रक्षात्मक स्थिति का आकलन किया जाता है। इस टेस्ट के जरिए ड्राइवर की आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता का भी पता लगाया जा सकता है। साथियों आपको नहीं लगता यह चीज इस तरह से होनी चाहिए थी? तो साथियों जब सिमुलेटर टेस्ट के अंदर इन्होंने बता ही दिया है तो इस हिसाब से चीजें होनी चाहिए थी। और यहां पर क्या बोला गया, ड्राइविंग किस तरह से आ रही, स्टीयरिंग क्लच किस तरह से दबा रहा है, एक्सीलरेटर, ब्रेक, वाइपर, डिपर, सेफ्टी बेल्ट, सभी फीचर्स इसके अंदर रहते हैं। ड्राइविंग कौशल, सड़क के नियमों का पालन, रक्षात्मक स्थिति का आकलन होना चाहिए, आपातकालीन प्रतिक्रिया किस तरह से होनी चाहिए, पूरी की पूरी ड्राइविंग की छोटी से छोटी बेसिक्स यहां पर पता चलता है। तो ये टेस्ट जब आप लोग करवा रहे हो फिर आप लोग क्या चाह रहे हो। उसके बाद देखिए रोड साइड रिपेयरिंग के अंदर क्या है कि आपके पास ये भी टेस्ट होना है ना भाई। रोड साइड रिपेयरिंग क्या है कि इसके अंदर गाड़ी के अंदर कोई भी खराबी हुई, सड़क पर ही उसको ठीक किस तरह से किया जा सकता है। कई बार क्या होता है ना, अपन लोग नहीं देखते, कहीं गए एकदम से गाड़ी खराब हो गई, ड्राइवर आया, ड्राइवर ने उसको ऊपर किया और देखा यार उसको ठीक कर दिया, बेसिक्स जानकारी है ना, तब ठीक हो जाता है। और बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम हो जाएगी तो वो तो फिर वर्कशॉप में होगी। तो बेसिक्स चीजें जो है, जैसे पंक्चर किस तरह से होता है, बैटरी डाउन होने पर उसको किस तरह से ठीक किया जा, दूसरी बैटरी किस तरह से अटैच करनी है, किसी लोगों से हेल्प किस तरह से लेनी है, ओवर हीटिंग हो रहा है तो उसके अंदर क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, है ना, लाइट यदि फ्यूज हो रही है तो उसको किस तरह से थोड़ा ठीक किया जा सकता है। यानी आपातकालीन स्थितियों के अंदर उसको किस तरह से तैयार किया जा सकता है और उसको नजदीकी गैरेज तक ले जाने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, वो पूरा का पूरा आप लोग टेस्ट ले
रहे हो, जब आप लोग टेस्ट ले रहे हो तो ये एक्सपीरियंस क्यों? अपने चहेतों को लगाने के लिए या कोई और तरीके के लिए? आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये आवाज बहुत ही प्रचंड तरीके से उन लोगों के कानों तक भी जाए जो नियम के निर्माता है, जो विद्यार्थियों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों का, हम लोग सब मिलकर बात करें और एक ऐसा मंच तैयार करें जिसके माध्यम से आगे अपन आवाज को लेकर जाएं। तो साथियों, आप सभी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने विचार प्रस्तुत करें। धन्यवाद।